जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर हम देख लेते हैं। आप सभी हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से जुड़ जाइए। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आप लोगों के साथ बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच आते हैं और हमारा भरोसा है कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर न्यूज देखते हैं। आज का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेंड शो उद्घाटन किस देश ने 2 राष्ट्रपति उपस्थित थे? इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते। चलिए बढ़ते हैं विश्लेषण की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शो ट्रेंड का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होटा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाग लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गैब्रियल अटल किस उम्र के आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में बहुत कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। इसका 34 वर्ष है। बी। 34 साल की उम्र में गैब्रियल अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बताइए। मोहम्मद सुखाबुद्दीन, शेख हसीना, नवाब शरीफ, मोहम्मद आसिफ। इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, शेख हसीना। चलिए बढ़ते हैं विश्लेषण की तरफ। अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं। यथासंभव है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी, पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 239.6 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि अर्जुन चीमा ने रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। आंसर डी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ईशा सिंह ने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 243.1 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है और पाकिस्तान की तलत किस्माला ने दूसरा कोटा स्थान अर्जित करने के लिए रजत पदक जीता है। पाकिस्तान की तलत किस्माला ने दूसरा कोटा स्थान अर्जित करते हुए रजत पदक जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में भारत और मालदीव संबंधों में गिरावट के कारण क्या था?
बहुत सुर्खियों में। ये प्रश्न मोदी जी के कारण आया हुआ है और ये प्रश्न काफ़ी सुर्खियों में है। मालदीव और लक्षद्वीप टूरिज्म का सबसे बेहतर प्लेस के रूप में दर्शाया जा रहा है आज के टाइम में, और काफ़ी ट्रेंडिंग में देखा गया है। और ये प्रश्न पूछ सकते हैं तथा संभवतः इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, पीएम मोदी लक्षद्वीप की यात्रा के बारे में। चलिए देख लेते हैं इसका विश्लेषण। पीएम मोदी लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप के 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। इसे एक पर्यटक आकर्षण के केंद्र के रूप में प्रचारित किया है। इससे भारत और मालदीव के संबंधों में खटास आ गई है। भारत सरकार ने इस मुद्दे के मालदीव के सामने उठाया गया और जिसके बाद मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संस्थान ने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपका वनडे एग्जाम में पूछ ही सकता है, एसएससी बैंकिंग में पूछ ही सकता है, एसएससी जीडी में भी पूछ सकता है, सीटेट में भी पूछ सकता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो आप लोग भी लाभ उठाइए और आपके जानने वाले भी मित्रगण भी लाभ उठाए इस चीज़ को। हम आपके पास बेहतर कंटेंट के साथ आते हैं एक उम्मीद के कारण। तो किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? एम्स नई दिल्ली। इसका उत्तर हो जाएगा बी। एम्स नई दिल्ली ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कंसर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया है? दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कंसर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितने भाषाओं में गाना गाया है? 140 भाषाएं में। उत्तर हो जाएगा इसका सी। कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गाना गाया है। अगला प्रश्न बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो आज हाल फिलहाल ही हमारे साथ, ये हमारे देश में बहुत ही, हम भारत देश के नागरिक होने के साथ साथ बहुत कुछ हमारे देश में विकास हो रही है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है, बताइए। इसका उत्तर हो जाए आपको एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच का संतुलन तक पहुंचे। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 वह जगह जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे ग्रहण की बाधा के बिना सूर्य के अवलोकन का संभव होता है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 वह जगह जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे ग्रहण के बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन संभव हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य में 2026 से 27 तक $500 अरब अर्थव्यवस्था बनाने की लक्ष्य रखा है? बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन पटेल ने राज्य के लिए भारत की जीडीपी 10% योगदान देने और 2026 से 27 तक
$500 बिलियन की अर्थव्यवस्था का आकार हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की है। वर्तमान में केवल 5% आबादी के साथ भारत के सकल घरेलू उत्पादन 8.3 हिस्सा रखने वाला गुजरात का लक्ष्य भारत के विकास की कहानी में अग्रणी राज्य में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना। गुजरात आज के टाइम में जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान रखता है, इसीलिए 2026 और 27 में टारगेट रखा गया लक्ष्य सरकार का $500 बिलियन की अर्थव्यवस्था का आकार हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो इसी साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ जीएस अड्डा फाउंडेशन कोर्स 6 से 12 फ्रेश बैच हमारे यहाँ चल रही है। आप लोग हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़िए और बहुत ही कम शुल्क में हमारे साथ काफ़ी दिनों से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अनुभव शिक्षकों के साथ आप हमारे साथ क्लास अटेंड करिए। और जीएस फाउंडेशन कोर्स बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीटेट अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जीएस फाउंडेशन 20 जनवरी से आरंभ होने जा रही है। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या ऑफिस पता पर अवश्य विजिट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।